तो अगस्त की एंट्री के साथ खौफनाक मूड में आ चुका है मॉनसून। देश के 3 राज्यों हिमाचल, उत्तराखंड और केरल से आ रही तस्वीरें यही बता रही हैं, जहां ताबड़तोड़ बारिश के बाद लैंडस्लाइड और बादल फाड़ तबाही दहला रही है। वायनाड में लैंडस्लाइड हादसे के बाद अब उत्तराखंड में लैंडस्लाइड ने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। केदारनाथ रूट पर फंसे सैकड़ों यात्रियों की तादाद सरकार की चिंता बढ़ा रही है, क्योंकि अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट है। हिमाचल में एक दिन में 5 जगहों पर बादल फाड़ तबाही की तस्वीरें होश उड़ा देने वाली है। हालात यह है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ साथ सेना को भी रेस्क्यू में पूरी ताकत झोंकनी पड़ रही है। उत्तराखंड की दहशत और हिमाचल में आई आफत के बीच देश के 5 राज्य मानसून को लेकर हाई अलर्ट पर हैं। चौतरफा सवाल यही है, अगस्त की एंट्री के साथ इतनी तबाही, क्या इस बार मानसून मार ही डालेगा? और मानसून बारिश बाढ़ से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तराखंड से अभी की बड़ी खबर यह है कि केदारनाथ रूट पर लगातार लैंडस्लाइड से आफत है। रूट में फंसे 1000 यात्रियों के रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। सोनप्रयाग में सुबह से अब तक कई बार पहाड़ दरक चुके हैं। लैंडस्लाइड से 2 हिस्से में सोनप्रयाग हाईवे बंट गया है। कनेक्टिविटी टूटने से सैकड़ों गाड़ियों की मूवमेंट को रोकना पड़ा है। बारिश के बाद लैंडस्लाइड ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आपको बता दें, सोनप्रयाग से केदारनाथ की यात्रा का रूट शुरू होता है। केदारनाथ आने जाने वाले यात्रियों के लिए बेस कैंप की तरह है सोनप्रयाग। ऐसे में वहां रह रहकर हो रही लैंडस्लाइड चिंता बढ़ाने वाली है। केदारनाथ यात्रा की मुश्किलें कैसे श्रद्धालुओं के लिए भारी पड़ रही है, क्योंकि यहां पर लगातार लैंडस्लाइड के बाद केदारनाथ के रूट में अभी भी करीब 1000 लोगों के फंसे होने की आशंका है। सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड से उनके रेस्क्यू ऑपरेशन की दिक्कतें भी बढ़ गई हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बचाव अभियान में सेना के जवान जुटे हुए हैं और लैंडस्लाइड जो हुआ है इसकी वजह से लोग फंसे हुए हैं। उनको कहीं पहाड़ काटकर, कहीं रस्सी डालकर, कहीं रोपवे से उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है, कहीं जेसीबी लगाकर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ देखिए दरकता हुआ पहाड़ है और दूसरी तरफ इस त्रासदी के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन अपने चरम पर है। लोगों को बचाने, लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने और निकालने के काम में जवान जुटे हुए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम इस काम में लगी हुई है। कल भी यहां भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ था, तभी से मलबा हटाने का काम जारी है, लेकिन बारिश और लगातार हो रहे लैंडस्लाइड की वजह से मलबा हटाने में दिक्कतें आ रही हैं। किस तरह से पत्थर अभी भी लगातार गिर रहे हैं और इसमें अपने आप में एक बेहद बड़ा चैलेंज के रूप में देखा जा रहा है। ये एक बेहद बड़ा ऑपरेशन है जो हवाई सेवा के मार्फत भी किया जा रहा है और मैनुअली भी किया जा रहा है, जिसमें 300 से 400 लोग इन्वॉल्व हैं और लगातार आप देख सकते हैं पीछे एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है और लगातार उनको हाई अलर्ट पे रखा गया है। एक टीम को यहाँ हाई अलर्ट पे इसलिए रखा गया है क्योंकि ये जो हम जहाँ खड़े हैं इस समय, ये पहाड़ी जो दरक रही है, लगातार आप ऊपर से पत्थर आ रहे हैं और मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए ये स्थिति बनी हुई है। उस तरफ जो लोग खड़े हुए हैं आप देखिए, वहां लोग अपने इस तरफ आने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे संख्या सैकड़ों में है और वहीं अगर मैं आपको नीचे दिखाना चाहूं तो नीचे की स्थिति भी बेहद, देखिए लगातार यहाँ पुलिस जो है, पुलिस प्रशासन अपनी टीम के साथ मौजूद है और लगातार देखिए ये जो हिस्सा है मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये इस हिस्सा लगातार बैठ रहा है और अब ये माना जा रहा है कि ये स्थिति बेहद ज्यादा गंभीर होने वाली है। ये दब रहा है यहाँ से और ये गिर सकता है और देखिए फिर पत्थर आ रहा है। ये देखिए फिर दोबारा से पत्थर आया और यहाँ लगातार इस तरह से पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है। ये आपको हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से, देखिए कितना बड़े बोल्डर आ रहे हैं नीचे और लगातार पुलिस और एनडीआरएफ के जवान यहाँ सीटी बजाकर उन्हें बता रहे हैं कि आप अभी रास्ते पार ना करें। ये अपने आप में बेहद डरावनी तस्वीरें हैं और निश्चित रूप से अगर ये मौसम ने अगर साथ दिया तो बेहद जल्दी इस ऑपरेशन को खत्म कर लिया जाएगा। कैमरामैन सोहन परमार के साथ अभिषेक सिन्हा, टाइम्स ऑफ भारत, सोनप्रयाग। उत्तराखंड में लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। वहां पर मौजूदा हालात क्या है, कैसी स्थिति है, चलिए अब आपको एक एक करके बताते हैं। बादल फटने से केदारनाथ रूट क्षतिग्रस्त हुआ है। केदारनाथ यात्रा 2 दिनों के लिए
रोक दी गई है और 16 किलोमीटर लंबे ट्रैक को बड़ा नुकसान हुआ है। अब तक 5000 यात्रियों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। अगले 48 घंटे भारी बारिश के अलर्ट जारी किए गए हैं। क्षतिग्रस्त रूट पर 2400 से ज्यादा यात्रियों के फंसे होने की आशंका है और लिंचोली और भीमबली के पास लोग फंसे हुए हैं, ये जानकारी मिली है। एनडीआरएफ की 12 टीमें, एसडीआरएफ की 60 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाई गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए 5 हेलीकॉप्टर, इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने एयरफोर्स से भी इसमें मदद मांगी है। बचाव में जुटे चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर जिनको लगाया गया है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। तो चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, इसी केदारनाथ रूट से जुड़ी हुई, केदारनाथ रूट पर रेस्क्यू से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि मौसम खराब होने से रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। खराब मौसम में हेलीकॉप्टर नहीं उड़ान भर पा रहे हैं। मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर जिनको लगाया गया है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वो उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। आपको बता दें कि केदारनाथ रूट से पिछले 24 घंटे में 5000 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन केदारनाथ रूट पर अभी भी लोग फंसे हुए हैं। आज शाम तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने की उम्मीद है, लेकिन खराब मौसम से रेस्क्यू टीमों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रही है यहां पर लोगों को बाहर निकालना। चलिए अब आपको बताते हैं कि केदारनाथ यात्रा का रूट और 16 किलोमीटर लंबे इस रूट में लैंडस्लाइड के बाद कहां-कहां यात्री फंसे हुए हैं। मैप में आप देखते हैं कि कैसे लोग फंसे हुए हैं, देखेंगे तो आपको पता चलेगा मैप में कि कैसे लोग फंसे हुए हैं। दरअसल गौरीकुंड से चढ़ाई शुरू होती है और इसके आगे घोड़ा पड़ाव है। उसके बाद श्रद्धालु लिंचोली और भीमबली से होते हुए केदारनाथ धाम पहुंचते हैं। अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसके हिसाब से गौरीकुंड में 800 यात्री फंसे हुए हैं, 700 श्रद्धालु भीमबली में फंसे हुए हैं, लिंचोली में 200 यात्रियों के फंसे होने की जानकारी है। केदारनाथ धाम में भी 900 यात्री फंसे हुए हैं। बड़ी खबर यह है कि उत्तराखंड के टिहरी में बर्बादी का भयावह मंजर देखने को मिल रहा है। बादल फटने से लापता हुए लोगों की तलाश जारी है। टिहरी के भिलंगना ब्लॉक में हर तरफ तबाही है, घरों को भी नुकसान पहुंच रहा है। अस्थायी पुल बनाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बुधवार को टिहरी के भिलंगना ब्लॉक में बादल फटा था, इसमें कई घरों को नुकसान हुआ था। घर तो घर, यहां एक होटल भी बह गया। इस बादल फाट तबाही के बाद 3 लोगों के शव मिले, एक शख्स अभी भी लापता बताया जा रहा है। हमारी टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो तबाही की तस्वीर कैमरे में कैद हुई, आपको दिखाते हैं। ये देखिए जहां वो लोग खड़े हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ को जोड़ने वाला पुल इस समय ढह चुका है। जल प्रलय कल देर रात आता है और अपने साथ पूरी तरह उस पुल को बहाकर ले जाता है। इस समय हम जहां मौजूद हैं ये एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई है प्रशासन के द्वारा। कल यहाँ पर एक पुल हुआ करता था, मैं वो भी तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको कि वो जो पुल था वो कहाँ पे था। देखिए ये गंगोत्री और यमुनोत्री को जोड़ने वाला पुल था। जो श्रद्धालु गंगोत्री और यमुनोत्री से दर्शन करके आते थे उसके बाद वो इस पुल से, देखिए तस्वीरें बेहद खतरनाक है, बेहद डरावनी है। यहाँ पे कल देर शाम एक फ्लड आता है जिसके बाद बेहद मात्रा में बड़े बड़े बोल्डर आते हैं और इस पुल को उड़ाकर अपने साथ में ले जाते हैं। देखिए जो तस्वीरें हैं वे बेहद ज्यादा खतरनाक हैं, बेहद ज्यादा डरावनी हैं। यहाँ पे जो पुल होता था आज वो बिल्कुल पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुका है। जगनियाली वही गांव है जहां पर कल 3 लोग बहकर जिनकी मौत हो गई थी। आपदा ने यहां पर इतना कहर बरपाया कि 3 लोगों की तो जान चली गई और एक अभी भी मिसिंग है। देखिए जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं वे बेहद खतरनाक हैं और हम जगनियाली में हैं और देखिए किस तरह से यहाँ पे जमीन है पूरी दलदल बन चुकी है क्योंकि पानी की अधिकता मात्रा आती है और यहाँ पर अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाती है। देखिए ये एक सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, ये घर देखिए, ये एक रेस्टोरेंट नुमा घर हुआ करता था। सड़क पे ये रेस्टोरेंट चलाते थे और जब पानी की तेजी आई और बहाव आया वो पूरे इस रेस्टोरेंट को बहाकर अपने साथ इन 3 लोगों को यहाँ पे ले आया। अभी हमने आपको दिखाया कि उन 3 लोगों की लाश जो मिलती है, उनकी जो बॉडी मिलती है
वो यहीं इर्द गिर्द मिलती है। ये अपने आप में बेहद डरावनी तस्वीर है जो टिहरी में जगनियाली गांव में देखने को मिल रही है। और देखिए, हम लगातार आपको ग्राउंड जीरो से ये कर दिखा रहे हैं कि आखिर जगनियाली में हुआ क्या। हमने लोगों से बात की, लोगों का कहना था कि बादल फटने की घटना के बाद अचानक से पानी आता है और अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाता है। कैमरामैन सोहन परमार के साथ अभिषेक सिन्हा, टाइम्स नाउ ऑफ भारत, जगनियाली। उत्तराखंड के अलग अलग जगहों का क्या हाल है, किस तरह चारों तरफ तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। गौरीकुंड से लेकर सोनप्रयाग तक किस तरह बादल फाड़ तबाही मची है। 5 तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं जो आपके सामने इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर है। अब देखिए, रुद्रप्रयाग, टिहरी, गौरीकुंड, सोनप्रयाग, हरिद्वार, यानी कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां से बादल फटने, बारिश होने और लैंडस्लाइड की वजह से कैसे हालात पैदा हो गए हैं उसकी तस्वीर देखिए। देखिए, कहीं तो सड़क 2 हिस्सों में टूटकर बिखर गई है, कहीं बादल फटने की वजह से पानी इतना ज्यादा आ गया है कि सब कुछ बहने पर आबादा है, और कहीं आप देख रहे हैं कि मौसम की मार से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू में अड़चनें आ रही हैं। गोचर में स्टैंड बाई पर वायुसेना की टीम को रखा गया है। MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर भी तैनात किए हैं। केदारनाथ त्रासदी के बाद से लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है, पर लेकिन आज सुबह से एक बार मौसम के साथ देने के बाद दोबारा मौसम ने साथ नहीं दिया, जिस कारण जो वायुसेना के हेलीकॉप्टर हैं वह गोचर हवाई पट्टी में ही रह गए हैं। अगर मौसम साथ देता तो अब तक सैकड़ों तीर्थयात्रियों की जान बचाई जा चुकी थी, पर लेकिन मौसम साथ नहीं दे रहा है। ऐसे में गोचर हवाई पट्टी में चिनूक और वायुसेना के MI-17 यहीं पर रह गए हैं। आप हमारे सामने देख सकते हैं, यहाँ चिनूक वायुसेना का हेलीकॉप्टर है, सुबह से यहाँ पर तैयार है और इसको केदारनाथ धाम जाना है। वहाँ से करीब 30 से 40 तीर्थयात्री जो है पर राउंड में लाने हैं, पर लेकिन यहाँ सुबह से ही यहाँ पर है। मौसम साफ होने का इंतजार कर रहा है। जो वायुसेना के जवान हैं वह भी तैनात हैं कि कब मौसम साफ होगा, उसके बाद वह यहाँ से निकल कर केदारनाथ धाम पहुँचेंगे और रेस्क्यू अभियान में जुट पाएंगे। इसके अलावा आप देख रहे होंगे MI-17 का वायुसेना का हेलीकॉप्टर जो यहाँ पर मौजूद है वह सुबह एक राउंड मार चुका है। इसके बाद से ही मौसम खराब चल रहा है केदारनाथ धाम में, जिस कारण वायुसेना का 17 हेलीकॉप्टर यहीं पर फंस कर रह गया। इसके अलावा आप देख रहे होंगे NDRF के जवान भी मौजूद हैं। करीबन 20 से 25 जवान हैं NDRF के हैं जिनको केदारनाथ धाम जाना है, जिसके बाद वे लिंचोली से अलावा अन्य जो पड़ाव हैं जहाँ पर तीर्थयात्री फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू अभियान करेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बात हिमाचल प्रदेश की करते हैं। हिमाचल प्रदेश में फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कल बादल फटने से लोग बह गए थे, उनकी तलाश जारी है। शिमला में 6 स्कूली छात्र समेत 33 लोग लापता हो गए थे। भयानक बाढ़ में स्कूल की बिल्डिंग भी बह गई थी। ग्राउंड जीरो पर पहुंची नवभारत की टीम। आपको बता दें कि बुधवार रात को शिमला जिले के रामपुर में बादल फटने से समेज खड़ में अचानक बाढ़ आ गई थी। इसमें स्कूल बिल्डिंग बही, उसके साथ ही बच्चे भी बह गए। 6 स्टूडेंट्स अभी भी लापता हैं। वहां आर्मी सर्च ऑपरेशन चला रही है। चलिए वहां की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। टाइम्स नाउ नव भारत बाढ़ की कवरेज करते हुए समेज शिमला के गांव में वहां पे पहुंचा है, जहां हम आपको ग्राउंड रियलिटी बताएंगे कि बाढ़ आने से पहले कहां पे क्या था और क्या कुछ इस नदी और बाढ़ की चपेट में आ गया। यहां इस वक्त यहां मैं खड़ा हूं, ये समेज गांव के सेकेंडरी स्कूल की जगह थी। यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल था, अंडर कंस्ट्रक्शन था, बच्चों का स्कूल था। यहाँ पे जो बिल्डिंग थी वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, लेकिन वो बाढ़ इतनी ज्यादा आई, स्कूल की बिल्डिंग जो है वो आधी बनी हुई बिल्डिंग साथ ही बहा के ले गई। और इस बहती हुई बाढ़ में 6 बच्चे भी जो बह के गायब हैं। ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग थी। और इसके पीछे देखिए, अब मैं कैमरा पर्सन को कहूंगा वो पीछे वाली बिल्डिंग पे फोकस करे, क्योंकि वो प्राइमरी स्कूल है। वो इस गांव का प्राइमरी स्कूल है जहां ITBP जो है इस समय सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन अपना चला रही है। ये देखिए, वो ITBP की टीम जो है वो स्कूल के अंदर तक घुस चुकी है, क्योंकि जो बाढ़ की मिट्टी और बाढ़ के साथ जो घाग आई थी वो स्कूल को पूरा चपेट में ले चुकी है। और जो मिट्टी है वो रूम के अंदर तक, क्लासरूम्स के अंदर तक गई हुई है। और इस स्कूल के साथ लगती हुई बिल्डिंग, अब कैमरा पर्सन को कहूंगा कि स्कूल की साथ लगती हुई बिल्डिंग भी दिखाए। देखिए, ये देखिए कि पानी का लेवल कितना था। इस वक्त जहां पे मैं खड़ा हूं वहां से लगभग कई फीट ऊपर तक पानी जो है वो टच कर गया था। ये
तस्वीर बिल्डिंग की टूटी हुई तस्वीर, और एक जो पिलर है वो पानी के बहाव में बह गया है, आधा लेंटर नीचे गिर चुका है, पानी छत को टच कर रहा था, इतना ज्यादा पानी का बहाव था। ये घर का घर पूरा पानी में दब गया है। यहीं से जो 33 लोग हैं वो यहीं से मिसिंग है। सेना किस तरह लोगों की तलाश कर रही है, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, चलिए आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। समेज गांव है, उसमें जो 33 लोग मिसिंग हैं उनको ढूंढने के लिए लगातार लगे हुए। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि नीचे की तस्वीर दिखाएं। देखिए वो नीचे खाई में उतरे हुए हैं, क्योंकि ये सतलुज का पानी बादल फटने के बाद बहाव इतना बढ़ गया था कि यहाँ तक आ चुका था। जहाँ तक वो सर्च कर रहे हैं वहां तक आ चुका था। और ये खाई में उतरने के लिए जो है वो इंडियन आर्मी रोप यूज कर रही है। रोप के जरिए नीचे, क्योंकि यहाँ से नीचे उतरने का कोई भी रास्ता नहीं है। सर्च ऑपरेशन जरूरी है, रेस्क्यू ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन रोप्स यहाँ से रोप यूज की जा रही है नीचे उतरने के लिए। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो सर्च करते हुए अपने इक्विपमेंट्स के साथ नीचे चले जा रहे हैं, क्योंकि जो पानी है, पानी एक बार बहाव ऊपर आया और ऊपर आने के बाद जो पानी है वो नीचे वापस अपने रास्ते में चला गया। लेकिन जहां तक पानी पहुंचा था वहां तक ये सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। इंडियन आर्मी, ITBP, CISF, NDRF, SDRF और हिमाचल प्रदेश पुलिस इस सारे सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। ये तस्वीर आपको सब कुछ बयां करती है। की ब्रेकिंग आपको बताते हैं। बारिश और बाढ़ ने हिमाचल में कैसे हाहाकार मचा रखा है। हिमाचल के कुल्लू में भी बादल फाड़ तबाही आई हुई है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे का हिस्सा बह गया है। कुल्लू में NH3 के पास हाईवे का बड़ा हिस्सा बह गया है। आपको बता दें कि कुल्लू से गुजरने वाले चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर अचानक ब्यास नदी का जलस्तर और बहाव बढ़ा तो NH3 का बड़ा हिस्सा नदी के साथ बह गया। इसका सीधा असर पड़ा है वहां से गुजरने वाली ट्रैफिक पर, जिसको फिलहाल रोकना पड़ा है। लोग दोनों तरफ फंसे हुए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अभी पिछले साल की तबाही से हिमाचल उभरा भी नहीं था और इस साल फिर से मॉनसून सीजन तबाही लेकर आया है। आपको दिखा देती हूँ किस तरह के हालात यहाँ पे हैं। ये देखिए आप पूरा का पूरा नेशनल हाईवे, ये चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे है। आप देख सकते हैं किस तरह के हालात यहाँ पे, पूरा का पूरा नेशनल हाईवे। ये स्ट्रेच आप देख रहे हैं कितना लंबा स्ट्रेच जो है ब्यास नदी में समा गया। इस तरह के हालात यहाँ पे बने हुए हैं। कुल्लू मनाली पूरी तरह पूरे देश से कट गया है, क्योंकि पूरा नेशनल हाईवे जो है वो ब्यास नदी में समा गया है पूरा। आपको ये भी बता देती हूँ कि ये नेशनल हाईवे की रेलिंग आप उधर आपको बहुत दूर नजर आएगी। पूरी की पूरी रेलिंग, पूरे के जो साइड में जो दीवार बनी होती है, एक रिटेनिंग दीवार बनी होती है, वो भी पूरी तरह इस ब्यास नदी में समा गई। तो इस तरह के हालात यहाँ पे हैं। पूरे का पूरा जो पुल बने थे वो ब्यास नदी में समा गए, पूरे घर जो है वो ब्यास नदी में समा गए। और रोड अगर आपको ये देखिए, आप नेशनल हाईवे आपको दिखेगा पूरी तरह जो है नेशनल हाईवे टूट गया है। नीचे से जो है ये पूरी तरह खोखला हो गया है और जितना भी जो है मिट्टी मलबा जो है वो सारा कुछ जो है, बड़े बड़े पत्थर आपको दिखेंगे पूरी तरह ब्यास नदी में समा गए हैं। इस तरह के हालात जो हैं हिमाचल में है। आप देख सकते हैं पूरा रोड जो है ब्यास नदी में पूरी तरह समा गया है। आप देख सकते हैं तीव्रता, आप देख सकते हैं पानी की कितनी तीव्रता है। ये देखिए आप, जो पानी का जो फ्लो है, बहाव है, वो इतना ज्यादा है कि कुछ भी इसमें तिनके की तरह समा रहा है और बह रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह के जो हालात यहाँ पे। आपको ये भी बता दूं कि मूसलाधार बारिश की वजह से जो है 3 जगह हिमाचल में क्लाउड बर्स्ट हुआ, कुल्लू, मंडी और शिमला के रामपुर में, जिसमें जो है अभी तक की अगर हम आंकड़े की बात करें तो 50 से ज्यादा लोग मिसिंग हैं और 4 लोग जो हैं वो मर चुके हैं। पूनम शर्मा, टाइम्स ऑफ नवभारत, चंडीगढ़ मनाली रोड, हिमाचल प्रदेश। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से बड़ी खबर है। नर्मदापुरम में तवा डैम के 5 गेट खोलने पड़े हैं। डैम से करीब 40,000 क्यूसेक पानी रिलीज किया गया है। सैलाब के चलते निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिश के चलते तवा डैम से करीब 40 क्यूसेक पानी नर्मदा नदी में छोड़ा जा रहा है, जिससे नर्मदा नदी का भी जलस्तर बढ़ने लगा है। डैम के 13 में से 5 गेट खोल दिए गए हैं। पंचमढ़ी, तवानगर और कैचमेंट एरिया में भारी बारिश के चलते तवा डैम ओवरफ्लो होने वाला है। इसे देखते हुए डैम के 5 गेट खोलने पड़े हैं। ऐसे में निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। प्रशासन ने ऐसे में अलर्ट जारी किया।